किसी स्त्री को जब अपनी सुंदरता और काबिलियत पर घमंड हो जाता है तब उसे अपने सामने किसी भी पुरुष का कद बोना ही नजर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ नम्रता के साथ। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार नम्रता को ऊपर वाले ने सुंदरता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी काबिलियत के दम पर ही नम्रता ने जीजीआईसी स्कूल के प्रिंसिपल तक का सफर तय किया, लेकिन 40 की होने तक भी नम्रता की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई लड़का उसे अपनी योग्यता से कम ही लगता तो कोई लड़का सुंदरता में। ऐसा करके नम्रता ने कितने लड़के फेल किए, मगर उम्र कहाँ रुकती है। धीरे धीरे कम नम्रता 40 की हो गई, उसे खुद अंदाजा नहीं लगा। अब आकर तो नम्रता ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन नम्रता के जीवन में सवेरा तब हुआ जब उसके स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर अभिनव का तबादला होकर आया। स्पोर्ट्स टीचर होने की वजह से अभिनव का शरीर एकदम फिट और आकर्षक था। अभिनव को देखकर नम्रता को थोड़ा सुकून मिला कि चलो ऊपर वाले ने कोई तो उसके लिए बनाया है। नम्रता से 2-4 मुलाकातों में ही अभिनव भाप गया कि नम्रता उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। अभिनव ने भी अपनी तरफ से नम्रता को प्रभावित करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। 2-4 महीनों में ही नम्रता ने अपने प्यार का इजहार अभिनव से कर दिया। नम्रता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मगर मैं अपनी पहली पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के 10 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं जल्दी उसे तलाक देकर तुमसे शादी कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो। नम्रता की टूटी हुई उम्मीद मुश्किल से जगी थी। अब दोबारा नम्रता निराश नहीं होना चाहती थी, इसलिए अभिनव के अतीत को स्वीकार करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। अभिनव नम्रता अपने प्यार की पींग बढ़ाने लगे। अभिनव अपने कमरे से ज्यादा नम्रता के घर समय गुजारता। जब 2 लोग एक साथ रह रहे हों तो शारीरिक संबंध बनना तो एक स्वाभाविक बात है। फिर नम्रता तो कब से प्यार की प्यासी थी। अभिनव नम्रता के हाव भाव समझ गया और इस बार अभिनव ने पहल की, मगर मना नम्रता ने भी नहीं किया। प्यार की प्यासी नम्रता ने जब अभिनव के प्यार की डुबकी लगाई तो उसका सारा रोम रोम खिल उठा। उस रात के बाद फिर कोई ऐसी रात नहीं आई जब नम्रता और अभिनव एक दूसरे के आगोश में न समाये हों। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया, लेकिन अभिनव ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर नम्रता से शादी नहीं की। नम्रता के कहने पर अभिनव कोर्ट में केस चल रहा है बात कहकर नम्रता को टाल दिया करता। जब नम्रता ने अभिनव पर शादी का दबाव दिया तो अभिनव ने धीरे धीरे नम्रता से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। अभिनव हफ्तों हफ्तों छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता। अभिनव के प्यार में पागल नम्रता घायल शेरनी की तरह अभिनव से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए खुद ही एक रोज अभिनव के रूम पर पहुंच गई। अभिनव, चलो जल्दी मेरे साथ। लेकिन कहाँ नम्रता, जहां भी मैं बोलूं। ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? क्या मतलब, अब तुम्हें मेरे पर इतना भरोसा भी नहीं रहा? मैंने शादी की तैयारियां कर ली हैं, हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे, नम्रता ने बोला। लेकिन नम्रता, जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता मैं तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभिनव ने नम्रता का हाथ छुड़ाते हुए बोला। लेकिन नम्रता कुछ भी करके अभिनव से शादी करना चाहती थी, इसलिए अभिनव के साथ जोर जबरदस्ती करने लगी। अभिनव को गुस्सा आया और उसने नम्रता को धक्का दे दिया। नम्रता दूर जा पड़ी। बेवकूफ औरत, तुझे समझ नहीं आता? मुझे तुझसे शादी करनी होती तो 1 साल पहले ही कर लेता। मैं 1 साल से चेक कर रहा था, अगर तुझे कंसीव होता है तो मैं तुझसे शादी कर भी लेता, वरना एक बांझ तो मेरे घर पहले से ही है और दूसरी बांझ से शादी कर लूं। नम्रता फटी आंखों से अभिनव को देख रही थी, क्योंकि वह अपने आप को कितना परफेक्ट समझती थी। मैं पागल होकर सब कुछ भूल गई और कैसे एक आदमी ने उसे ठग लिया। तेरे जैसी बूढ़ी औरत से अच्छा तो मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं, बोलकर अभिनव चला गया। और नम्रता रोती हुई अभिनव से विनती करती रही, मगर अभिनव ने एक बार भी पलटकर उसे नहीं देखा।